नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, संप्रेषण संबंधी असमता है तो डिफेसिया कहते हैं। संप्रेषण संबंधी असमता को क्या कहते हैं? डिफेसिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, पठन कौशल बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो पठन कौशल बच्चों के प्राथमिक लक्षण है वो है धाराप्रवाह, पढ़ने की असमता। धाराप्रवाह, पढ़ने की असमता पठन कौशल बच्चों के प्राथमिक लक्षण हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण में किसका महत्व अधिक है? तो व्यक्तित्व के निर्माण में प्रतिमान का महत्व सबसे ज़्यादा है। व्यक्तित्व के निर्माण में किसका महत्व सबसे ज़्यादा है? प्रतिमान का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वांछित व्यक्तित्व होता है तो वांछित व्यक्तित्व संवेगीय स्थिर होता है। वांछित व्यक्तित्व संवेगीय स्थिर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कॉस्ट कितने हैं? तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि संबंधी मॉडल है उसमें 120 कॉस्ट है। गिलफोर्ड की बुद्धि संबंधी मॉडल में कितने कॉस्ट है? 120 कॉस्ट है। अगले प्रश्न की बात करें कि अहम को कहते हैं, अहम को क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। ईदम को क्या कहते हैं? ईड कहते हैं। अहम को क्या कहते हैं? ईगो कहते हैं। और परा अहम को क्या कहते हैं? सुपर ईगो कहा जाता है। तो अहम को क्या कहेंगे? ईगो कहेंगे। अगले प्रश्न की बात करें कि बालक का विकास तीव्रगामी होता है जन्म से 2 वर्ष तक। बालक का विकास तीव्रगामी होता है, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनोवैज्ञानिक नहीं है। देखिए पावलाव मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी भी मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो ए और ब दोनों यहाँ पर करेक्ट होंगे कि पावलाव और जॉन डीवी मनोवैज्ञानिक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, अनुबंध के गोचर की शुरुआत डैश के द्वारा की गई। तो पावलाव के द्वारा की गई। अनुबंध के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पावलाव के द्वारा की गई।